अब हम बात करेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? विल हैव, शैल हैव। वर्ब के साथ क्या है? परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आपको कहाँ शैल लगाना है, कहाँ विल हैव, कहाँ शैल हैव लगाना है, ये देखना है। तो एकदम हम फ्यूचर इंडिफिनिट से ही देखते आ रहे हैं। आई और वी के साथ क्या लग रहा है? शैल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई और वी के साथ शैल हैव लग जाएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल हैव लग जाएगा। अब असेर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो असेर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर नॉट आएगा तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या? वह पढ़ा चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा? ही है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल ही लगना है। तो ही विल, नॉट नहीं है तो हैव लगा देंगे। ही विल हैव टॉट, टीच, टॉट, टॉट होता है TOUGHT, टॉट। मोहन खाना नहीं खा चुका होगा, तो मोहन विल, फिर विल ही लगेगा। अब देखिए जब नॉट आएगा तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लिखना है हमको। देखिए यहाँ पे पहले विल शैल लगा के नॉट फिर हैव लिखना है हमको। तो विल नॉट हैव ईटन फूड। हम लोग कल गोरखपुर गए होंगे, तो क्या हो जाएगा? वी के साथ क्या लगता है? शैल। वी शैल हैव गॉन टू GKP। इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म। बस हमको ये देखना है कि कहाँ विल हैव लगेगा, कहाँ शैल हैव लगेगा। वर्ब के साथ परफेक्ट है, कभी भी परफेक्ट आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट में हमेशा क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती, उसकी जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल, शैल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वाक्य प्रारंभ में क्या आएगा तो सबसे पहले क्या जब भी आ रहा है पूरे सेंटेंस में आप देखते आ रहे हैं, पूरे टेंस में क्या जब भी आ रहा है उसकी इंग्लिश नहीं बन रही है, उसके जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। तो जैसे क्या मोहन पढ़ चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? विल मोहन हैव रेड, तो रीड ही पढ़ते हैं इसको, रीड क्वेश्चन मार्क्स। क्या मैं अपना काम कर लिया होगा, तो क्या हो जाएगा? शैल होगा। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा? जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ मोहन है तो उसके अकॉर्डिंग विल, यहाँ आई है तो उसके अकॉर्डिंग शैल। तो शैल आई हैव डू, डिड, डन। किसका काम? अपना। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? माई। तो शैल आई हैव डन माई वर्क। फिर अगला है क्या हम सब मैच खेल लिए होंगे, तो शैल वी हैव प्लेड मैच, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो इस तरह से बनाना है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, बाकी सब वही है पिछले सेंटेंस की तरह। अब फिर देखते हैं अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या करेंगे। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो फिर वही काम। क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो वाई लिख देंगे। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल होगा। तो वाई विल मोहन नॉट हैव, वाई विल मोहन नॉट हैव डन होगा, काम कर लिया होगा तो डन। उसके बाद किसका काम? अपना। तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। Why will मोहन not have done his work?
तुम लोग कब गोरखपुर गई होगी, तो क्या हो जाएगा when will you have gone to GKP क्वेश्चन मार्क्स। फिर आगे बढ़ेंगे, हम क्या नहीं कर चुके होंगे, तो व्हाट सेल लगेगा, वी है तो सेल लगेगा, क्वेश्चन वर्ड्स बीच में है तो पहले लग जाएगा। व्हाट सेल वी नॉट हैव डन, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे। इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रीगेटिव खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें भी अगर आफ्टर और बिफोर आएगा तब क्या करेंगे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अगर आफ्टर और बिफोर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा तो किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी दो सेंटेंस भी बनाते थे, एक को अगर पास्ट परफेक्ट में बनाते थे तो दूसरा किस में बनाते थे, पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह यहाँ पे अगर एक सेंटेंस को अगर हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो दूसरे को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनता है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। इसमें आफ्टर का सेंस वही है, पश्चात या बाद, बिफोर का सेंस क्या होता है, पहले होता है। और इसमें देखिए अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं। कौन सा सेंटेंस पहले लिखेंगे, तो जो काम सबसे पहले हो रहा है उसको लिखेंगे। और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, तो जिसके साथ चुका होगा, चुकी होगी, आ होगा, ई होगी, इन सब सेंटेंस आएंगे उनको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बचा हुआ सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो मोहन के आने के बाद सोहन खाना खा चुका होगा, तो इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं मोहन के आने के बाद सोहन खाना खा चुका होगा, तो पहले मोहन आएगा उसके बाद सोहन खाना खाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा, मोहन कम्स, यस जुड़ जाएगा, यस जुड़ जाएगा, मोहन कम्स आफ्टर, सोहन खाना खा चुका होगा, तो सोहन विल हैव ईटेन फूड। इस तरह से बन गया। आगे क्या है कि आने के पहले अभिषेक किताब नहीं पढ़ चुका होगा, तो इनसे पहले अभिषेक वाला काम हो रहा है। अभिषेक किताब नहीं पढ़ चुका होगा, इनसे पहले का काम अभिषेक कर रहा है, तो अभिषेक पहले काम कर रहा है तो अभिषेक वाला पहले होगा। तो लिखेंगे अभिषेक will not have read book before। अब है क्या नहीं समझे, देखिए क्या आ गया है। तो उसी तरह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो सबसे पहले डू या डज लिखते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज होगा, तो लिखेंगे डज। अब है कम, डज अब है कम, इस तरह बन जाएगा। आपको बस ध्यान से देखना है और एक को उठा के फ्यूचर परफेक्ट में रखना है, एक को उठा के प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। आफ्टर बिफोर जैसे आ रहा है वैसे लगाना है। कौन सा सेंस पहले लिखना है, तो जो काम सेंटेंस में पहले हो रहा है उसको हमको पहले लिख देना है। उसी तरह साहिल के पढ़ने के बाद रेखा क्यों नहीं खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ पे देखिए साहिल पहले पढ़ रहा है उसके बाद में रेखा के बनाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, साहिल के पढ़ने, तो इसको पहले लिखेंगे। तो साहिल रीड्स हो जाएगा, क्योंकि यस या यस लग जाएगा। आपको पढ़ाया हूँ ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन आता है, अगर सिंपल है तो यस या यस जोड़ देते हैं। अगर आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो साहिल सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, यस। तो साहिल रीड्स, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर, उसका रेखा क्यों नहीं खाना बना चुकी होगी, तो क्वेश्चन वर्ड है ना बीच में, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, वाई विल रेखा not have cooked food
क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से हमको बनाना है, बस इतना ध्यान देना है कहाँ फ्यूचर परफेक्ट लिखना है, कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है, कहाँ आफ्टर बिफोर लिखना है। कोई बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए जितना आसानी से बना रहे इसी तरह बनेगा। बस ये ध्यान देना है कि जहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस आएंगे वहीं पे क्वेश्चन सेंटेंस का कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। इस तरह से बनते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा कंडीशन इस तरह होता है। आफ्टर बिफोर भी आएगा तो इस तरह बनेगा। अब दैट्स ऑल।